सबसे पहले आपको 3D स्नैप ऑन करना है। क्लिक कर दिया, ऑन हो गया। राइट क्लिक कर दिए, यहाँ पे देखिए आपको वर्टेक्स सिलेक्टेड है कि नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे। ये स्नैप के बारे में हम लोग पढ़े थे कि राइट क्लिक स्नैप, उसका सेटिंग ओपन करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, स्नैप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके लिए शॉर्टकट की हो गया एस। एस प्रेस करेंगे तो सिंपली ऑन एंड ऑफ होगा। मतलब अगर हम इसको ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं, अभी जैसे ये हम क्लिक करके कर रहे हैं इसको, आप सिंपली अगर एस प्रेस करते हैं तभी भी आपका ये ऑन हो रहा है, नहीं तो ऑफ हो रहा है। कर सकते हैं राइट क्लिक करके। सबसे पहले देख लीजिए वर्टेक्स सिलेक्टेड हो, सबसे पहले सबको क्लियर कर लीजिए। इसमें खाली पर्टिकुलर जो चाहिए बस उसी को ही हम लोग सिलेक्ट करके रखेंगे वर्टेक्स। तो जैसे कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको मुझे यहाँ पे लेकर के जाना है, तब हम लोग स्नैप का यूज़ करेंगे। देखिए स्नैप, यहाँ पे मैं मूव ले जाता हूँ, वर्टेक्स क्लिक करके इसको ऊपर रख सकता हूँ। वर्टेक्स को क्लिक करके जो है इसको मैं ऊपर वाले सर से रख सकता हूँ। ठीक है, जब इसको आप ड्रॉ करते हैं, उस दिन शायद स्वप्निल जी कोई एक पूछ रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, स्वप्निल जी नहीं, पूछ रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जिसमें हो क्या रहा था कि ये शायद संजय जी या फिर याद नहीं आ रहा। तो अब जो ड्रॉ कर रहे थे इस तरह से जंप कर रहा था, बोल रहे थे। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये जो पॉइंट है ये मतलब नेक्स्ट पॉइंट को जो है नेक्स्ट वर्टेक्स को ये ट्रैक कर रहा है, मतलब स्नैप हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसे जंप कर रहे हैं। स्नैप ऑफ कर देंगे तो ये फ्रीली आपका जो है राइट में आएगा। ओके, वो सर तो जब हम स्नैप लोग सर वो मैंने ही पूछा था कि ये ऐसा जंप क्यों हो रहा है। हाँ वो हाँ, स्नैप ऑन हो से ये स्लॉट वाइज क्यों जंप होता है, उसका कुछ रीजन है? तो स्लॉट वाइज नहीं हो रहा है। अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट का ना, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ तक जंप कर रहा है वो, लास्ट जो पॉइंट है। और ये जो वर्टेक्स, अगर हम लोग वर्टेक्स मोड में जा रहे हैं, देखिए अगर मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ, स्नैप ऑन कर देता हूँ, अभी तो यहाँ पे कोई वर्टेक्स आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, यहाँ तो वर्टेक्स नहीं है जिसको ये स्नैप कर सकता है। मे भी आपका ग्रिड पॉइंट्स ऑन था, यहाँ पे देखिए ग्रिड पॉइंट्स, ग्रिड पॉइंट्स मतलब हो गया ये जो ग्रिड का जो इंटरसेक्शन है ना, ये ऑन था। हाँ। जी इसलिए जी। उनके इसको ये देखिए अभी ग्रिड का पॉइंट्स को स्नैप कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो जाता ग्रिड की साइज बड़ी छोटी कर सकते हैं सर? है। हम कर सकते हैं, अभी तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, जी सर। बेहतर नहीं करने से भी चलेगा, बेकार में इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसे पढ़ के और क्या करेंगे। ठीक है, साइज इसका हो गया, ये सब चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी जैसे 1 फीट ये सब करते हैं, थैंक कर यू सर। सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, जब होगा तब देखते हैं इसको। जी सर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जो कर रहे थे, एडिटेबल पॉली का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग वर्टेक्स मोड के जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम लोग सेगमेंट उसका जो एज मोड में चले जाएंगे, उसको देख लेंगे। पॉलीगन, बॉर्डर, बॉर्डर सेगमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है तो क्विकली हो जाता है वो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 3D का ऑब्जेक्ट को एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 3D का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो है इसमें जो जितना सारा टूल्स है उसको प्रैक्टिस करना है। अभी देखिए हम लोग कोई यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही आपका एडिटेबल पॉली का जो क्या बोलते हैं कि जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगा, मान लीजिए आप एडिटेबल पॉली का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाने के बाद जो टूल्स हैं, टूल्स में बेसिकली प्रैक्टिस होने के बाद फिर हम लोग जो है मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर हो पाएगा तो मंडे से, नहीं तो ट्यूसडे से जो है हम लोग जितना हो सकता है मॉडल, सिंपल सिंपल मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैं एक वाटर का डिजाइन बनाता हूँ, तो अभी जो मेथड है उसको यूज करके बना रहा हूँ, जिसमें रिंग किया, कनेक्ट किया। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बस उसी को ही यूज कर रहा हूँ। लेडीज से हो जाता है। ये साइड में मुझे कुछ सेल्फ चाहिए, फिर कंपार्टमेंट चाहिए, कुछ इस तरह से ले जाता हूँ मैं। ये साइड में भी ऐसे कुछ चाहिए मुझे।
मुझे चाहिए। तो अभी जो लाइन्स क्रिएट हो रहे हैं ये टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कैसे करेंगे? ये जो एडिटोरियल पॉलिसी मैं सारी चीज़ अभी बना रहा हूँ। ये स्पीड में खाली दिखा दे रहा हूँ ओवरव्यू, क्योंकि हम लोग जो एडिटोरियल पॉली में क्या करेंगे, तो जिस तरह से ये अलग अलग कंपोनेंट, मान लीजिए ये इसको डबल कर देते हैं। ये जो सेल है ये इस तरह से डबल, एक वार्डरोब का लेआउट मैंने पहले बना दिया, ऐसा हो गया। फिर इसमें क्या रहेगा, अलग अलग सेल्स रहेगा। तो हम लोग एक एक फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। करके यहाँ पे जो कमांड है इंसेट का, आज पढ़ लेंगे हम लोग इंसेट, इसको हम लोग इंसेट कर लेते हैं। तो ये अलग अलग एक्सट्रूड कर देते हैं, जिससे हम लोग वर्टेक्स को एक्सट्रूड करते हैं सेम वे में। अभी हम लोग ये जो प्लेन को एक्सट्रूड कर रहे हैं, ओके कर देते हैं। तो ये आपको बन गया एक वाले वार्डरोब का डिजाइन। तो वंस हमको सारा टूल्स फिनिश करना पड़ेगा, सारा टूल्स अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, तो हम लोग सीक्वेंस में से यूज कर सकते हैं। फिर जब हम लोग मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग जो है मॉडल बनाना, डोर बनाएंगे, विंडो बनाएंगे, इस तरह से सिंपल सिंपल बनाएंगे हम लोग। सिंपल जो टेबल रहता है, चेयर रहता है, वो सब का डिजाइन बनाएंगे। तो क्या होगा कि आपका जो टूल्स का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो हम लोग जो मॉडल बनाएंगे, आपको मॉडल का ही प्रैक्टिस हो जाएगा, मॉडल के साथ आपका टूल्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये रिंग कनेक्ट, यहाँ पे जो सिलेक्शन मेथड था, रिंग, लूप, ठीक है, ये सब का मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ये सब का मैं बार बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जैसे चैम्फर हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट करके लूप कर देते हैं, कंट्रोल पकड़ के सिलेक्ट कर देते हैं, लूप कर देते हैं, या फिर ये दोनों को कंट्रोल पकड़ के दोनों को ही सिलेक्ट कर दिया मैंने, तो सब लूप। क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि धीरे धीरे आपको काम करते करते पता चलेगा कि हम लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं, लूप क्यों सिलेक्शन करना है, सब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जैसे सिंपल सा मैं टेबल का डिजाइन बना रहा हूँ। पहले हम लोग बॉक्स बाय बॉक्स बनाते थे, अभी एक सिंगल बॉक्स बना के उसको मैं एडिट और पॉली करके उसमें कहीं पे एक्सट्रूड कर रहा हूँ, कहीं पे ये सब चेंजेस करके बना रहा हूँ। ये सभी कॉर्नर को मान लीजिए मुझे तो सब कर्व बना देना है। तो मान लीजिए चल फिर अप्लाई कर देते हैं। जितना ज़्यादा सेगमेंट्स रहेगा उतना स्मूथ दिखाई देता है। बस सेगमेंट अप्लाई किए और में ये सबको हम ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो एक एक करके सिलेक्ट करके हम लोग रिंग कर सकते हैं। रिंग करेंगे, सब सिलेक्ट हो गए। ठीक, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से लाइन्स क्रिएट हो गई इस तरह से। कनेक्ट कनेक्ट वाला नहीं पता चल रहा है, पर कनेक्ट करके नहीं नहीं दूसरी। नहीं, हाँ ये मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ खाली, जी ये जी। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, खाली एक आइडिया खाली दे रहा हूँ कि हम लोग ये सब टूल्स को ही बार बार जो है यूज़ करते हैं। ये सब का यूज़ करते करते हम लोग कुछ जो है बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा जो मॉडल होता है उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा टूल भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली खाली आपको जो है मॉडल खाली बनाना सिखा दूंगा, और सॉरी खाली आपको टूल सिखा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। हमको साइमल्टेनियसली मॉडल ही बनाना है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं हम। ठीक है, तो आपको अभी जो है टूल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज ट्राई करते हैं कि हम लोग एडिटोरियल पॉली का जो टूल्स था उसको कर देंगे, ठीक है। और अगर होगा तो मैं आपको मंडे भी छुट्टी दे दूंगा, आप मंडे भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना एक दिन पूरा। मतलब क्लास रखेंगे लेकिन खाली प्रैक्टिस ही क्लास रखेंगे ये एडिटोरियल पॉली का, क्योंकि हम जो भी बनाते हैं सब कुछ एडिटोरियल पॉली से ही बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इसमें काम करेंगे। तो एडिटोरियल पॉली में चलते हैं हम लोग। तो एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड था। एक था हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम लोग मॉडिफायर से अप्लाई करते थे एडिट पॉली का। हम जो है यहाँ पे एडिट पॉली का जो मॉडिफायर होता है उसको हम लोग अप्लाई करते थे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सिलेक्ट करके राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर सकते हैं। ये दोनों मेथड आपको पता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सेगमेंट्स ऑन कर लेते हैं। तो जैसे कि इसको सिलेक्ट करके हम लोग मॉडिफायर, यहाँ पे जो मॉडिफायर लिस्ट होता है यहाँ से हम लोग एडिट पॉली डाल सकते हैं। फिर हमको इसको एक्सपेंड करके जैसे इसका वर्टेक्स में चेंजेस करना है, ये सभी काम हम लोग कर सकते हैं।
या फिर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटबल पॉली कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम तरह से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो भी चेंजेस करना था हम लोग चेंजेस कर सकते हैं इसमें। तो पॉली करने के बाद एक एक जो कमांड था उसको भी, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ग्रो एंड श्रिंक का, ग्रो एंड श्रिंक में क्या होता है, जो सिलेक्शन का जो एरिया है वो आपको बेसिकली इंक्रीज होता है। ग्रो करते हैं तो जो सिलेक्शन है वो इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे कि इसको अगर मैं कर दिया एडिटबल पॉली, राइट क्लिक कन्वर्ट एडिटबल पॉली, कभी अगर गलती से मैच भी हो गया तो फिर से राइट क्लिक करके इसको एडिटबल पॉली कर देना, पॉली। अभी जैसे कि मैंने एक फेस को सिलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पे ग्रो में क्लिक कर देता हूँ तो क्या होता है, सिलेक्शन इंक्रीज होते जाता है। और इसको अगर हम लोग स्क्रीन करते हैं तो एरिया डिक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट कमांड था आपका रिंग एंड लूप। तो एज मोड में आपको ये दिखा देते हैं, सभी मोड में ये रिंग एंड लूप ऑन नहीं रहता। देखिए ये जो रिंग एंड लूप मोड है, मान लीजिए मैं पॉलीगन मोड में चले जाता हूँ तो यहाँ पे ऑन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे हमको शॉर्टकट यूज करना होता है। अगर मान लीजिए मैं एज मोड में जाता हूँ, अभी मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं डायरेक्टली ये टूल्स का यूज कर सकता हूँ, या फिर हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो रिंग में क्या होता है, देखिए इसको अगर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे ये लाइन का सारा कुछ सिलेक्ट करना है। अभी तो ये छोटा सा ड्राइंग है, ये जो है अभी एक छोटा सा ड्राइंग है। मान लीजिए मेरे पास ऐसा एक बहुत बहुत बड़ा एक प्लेन है और इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। इसको मैंने एडिटबल पॉली में कन्वर्ट किया। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे क्या चाहिए, ये जो सेगमेंट के साथ इसके इसके पैरेलल जितना लाइंस है ना, इसके ये सभी लाइंस को मुझे सिलेक्ट करना है। तो एक एक करके तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल पकड़ के एक एक करके क्लिक करेंगे, ऐसा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे रिंग का ऑप्शन। तो क्लिक करके अब रिंग में क्लिक करते देखो ये लाइन में जितने सब कुछ सिलेक्ट हो गए। सर और इसको शिफ्ट क्लिक दबा के वाई पे दबाए तो भी हो सकता है। से बोले, शिफ्ट दबा के वाई वाई पर क्लिक करेंगे तो भी सब सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ देखिए शिफ्ट दबा के अगर मैं क्लिक भी कर रहा हूँ यहाँ पे तब भी सिलेक्ट हो जाएगी, ये शॉर्टकट है ना। ओके सर। अभी जैसे कि एक लाइन को क्लिक करके जब मैं रिंग करता हूँ तो इसके पैरेलल या फिर इसके साथ सामने जो लाइन है वो सारा सिलेक्ट होता है। फिर से इसको अगर क्लिक करके अगर मैं लूप में क्लिक कर देता हूँ तो इससे जो कनेक्टेड है, ये जो कनेक्शन वाला जो लाइन है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। देखिए लूप में क्लिक करता हूँ ये लाइन। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस रिंग एंड लूप में। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या था, अगर आप शिफ्ट क्लिक करेंगे तब भी रिंग एंड लूप दोनों हो सकता है। जैसे हम लोग पॉलीगन मोड में रहते हैं, यहाँ पे तो ऑन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, क्लिक किए, शिफ्ट दबा के नेक्स्ट फेस पे क्लिक कर देंगे, देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। पूरा दबा के नेक्स्ट फेस पे क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन निकाल भी सकते हैं कंट्रोल से सर। उस जो निकालना है उसको थोड़ा सा बाद में दिखाते हैं आपको, जी ठीक सर। है। अभी खाली सिलेक्शन का देख लेते हैं। इसमें से जैसे मुझे ऑल्ट मतलब क्या बोलते हैं कि जो डिसलेक्ट कैसे करते हैं ये थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ठीक है? और जब आप एज मोड में रहते हैं तो आप सिंपली डबल क्लिक करेंगे तब भी लूप सिलेक्शन हो जाता है। जब आप एज मोड में रहते हैं आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तब भी पूरा का पूरा आपका सिलेक्ट हो गया, लूप सिलेक्शन हो गया। फिर जैसे इसमें जो चेंजेस करना है आप कर सकते हैं, जैसे इसको मुझे नीचे की तरफ लेकर के जाना है, इस तरह से कर सकते हैं। डबल क्लिक इसको भी मुझे नीचे की तरफ लेकर के जाना है। अरे सिलेक्शन वाला रेड कलर कभी मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको डार्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं दिखाई दे रहा है। सर एकदम लाइट दिखाई दे रहा है, फिर बड़ा करके देखे तो पता चलता है हाँ रेड हुआ है। शायद आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया होगा इसलिए नहीं दिख रहा होगा, ऐसा तो दिख जाता है। जी ठीक है सर। देखते हैं जी बताइए। नेक्स्ट का जो टॉपिक है अटैच, अटैच का कमांड। अटैच का कमांड में क्या होता है, जैसे कि हम लोग अभी एडिटबल पॉली में है, अभी मैं जैसे पॉलीगन मोड में हूँ तो इसका पॉलीगन सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसका मुझे पॉलीगन सिलेक्ट करना तो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों सेम ग्रुप में नहीं है, अलग अलग ग्रुप में है। ये अलग एडिटबल पॉली है, ये अलग एडिटबल पॉली है। मुझे मान लीजिए इस दोनों को जोड़ना है, इस तरह से ये लाइन को जोड़ना है ऐसा।
तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये दोनों का एज को मुझे सिलेक्शन में आना चाहिए। इसको अगर मैं सिलेक्ट कर पाता हूँ उसके बाद ही कुछ कर पाऊंगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से अटैच का ऑप्शन लेंगे। अलग अलग सेक्शंस मैंने बताया था, अलग अलग ये ऑप्शंस वगैरह, ये जो सेक्शन बोल सकते हैं। जैसे सिलेक्शन है, सॉफ्ट सिलेक्शन है, एडिट पॉलीगन है। तो बेसिकली हमको एडिट पॉलीगन से जरूरत पड़ता है, इसको मैं खोल के रखता हूँ। और एक मुझे जरूरत पड़ता है एडिट ज्योमेट्री को ओपन करके रखता हूँ। एडिट पॉलीगन, एडिट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अटैच का ऑप्शन। अटैच में क्लिक करना है, जो भी ऑब्जेक्ट अटैच करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके फिर से अटैच को बंद कर देंगे। अभी अगर जैसे कि मैं एज मोड पे चले जाता हूँ तो ये दोनों का एज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल पकड़ के दोनों को क्लिक किया, दोनों ही सिलेक्ट हो गए। अभी दोनों के बीच में कुछ अगर ऑपरेशन मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ। दोनों के बीच में जो ऑपरेशन करना है मैं अभी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सर क्विकली थोड़ा सा इतना। अटैच और बिल्ड में इसमें क्या फ़र्क रहेगा सर, 3D में हाँ हाँ, अटैच और बिल्ड में? अटैच और वेल्ड दोनों ही डिफरेंट है, बताते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, इतना थोड़ा सा एक बार देख लीजिए फिर से। एट और पॉली में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एट और पॉली में कन्वर्ट करने के बाद इसको एक्सेस कैसे करते हैं, स्ट्रिंग ग्रो रिंग लूप कैसे करते हैं, ओके, देन अटैच कैसे करते हैं। एक बार इतना हाईली कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो सेगमेंट बढ़ नहीं रहे हैं। सेगमेंट पहले ऑन किए, पहले सेगमेंट ऑन कीजिए। सेगमेंट, एक मिनट है सर, ऑन ही है सर। आप क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं क्या? प्लेन प्लेन बन रहा है सर, प्लेन बन रहा है। उसमें साइड में विंडो खुल रहा है पैरामीटर्स का। लेंथ विड्थ तो 0 0 दिखा रहा है, और लेंथ सेगमेंट 1, विड्थ सेगमेंट 1। तो मैं उसको बढ़ा रहा हूँ सिलेक्ट करने के बाद, हम्म, तो नहीं दिख रहा आपका एज है। डिस्प्ले ऑन है ना, ऊपर में जो है एज फेसेस, ये ऑन है। हाँ, एज फेसेस ऑन है सर। स्क्रीन एक सेट काम करूँ? कीजिए, फाइल में जाकर के इसको एक बार रिसेट कर दीजिए, प्रोफाइल रिसेट, उसको डोंट सेव। हाँ डोंट सेव करके फिर से क्या करके देखिए। ओके सर, वापस करता हूँ। नहीं हो रहा है सर। शेयर कीजिए। पर आपको दिखाई दिखाई दे रहा है? आपको मॉडिफाई में जाना पड़ेगा ना। अरे, इसमें से नहीं होगा? वो तो क्रिएट का बटन है, इसको पहले हम लोग बनाते हैं फिर क्रिएट करते हैं, तभी वो चेंजेस दिखाई देगा आपको। तो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है, जिसके ऊपर आप चेंज करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट नहीं हुआ है।
तो सेगमेंट कैसे कम ज़्यादा करते? थैंक यू सर, थैंक यू। सेगमेंट के बारे में बताए थे ना, सेगमेंट के बारे में तो बताए थे कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, मॉडिफाई में जाना है, यहाँ पे आपको सेगमेंट मिल जाते हैं। अरे वो ऑब्जेक्ट बोल बनाना है, सिलेक्ट करो, यहाँ पे मॉडिफाई में जाओ। सर ये पूरा ग्रीन कलर में दिख रहा है सर, 3D प्लेन। यहाँ पे एज फेसेस ऑन किए, एक मिनट सर, आपका स्क्रीन एज फेसेस, हाँ सर। कहाँ शेयर दोनों कीजिए। शेयर करो। मैक्स ओपन कीजिए। हाँ, उसको सिलेक्ट कीजिए, मॉडिफाई में जाइए, मॉडिफाई। ये जो स्काई वाला जो है आ रहा है उसको बंद कर दीजिए ना, चलेगा। ये उसको कुछ नहीं करना है, वो कलर वाला छोड़ दीजिए ना। नीचे में उसका सेगमेंट इंक्रीज कीजिए, नीचे में दे रहा होगा तो सेगमेंट, ये स्काई वाला जो आ रहा है उसको बंद कर दीजिए। हो रहा है तो हाँ सर, अभी एक कलर पूरा ग्रीन आया इसमें। वो कलर छोड़ दीजिए ना, वो ऐसे ही आता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2020 में काम करेंगे तो कलर नहीं आएगा, 17-18 में काम करेंगे तो उसमें आता है ऐसे। ठीक है। सर सेगमेंट नहीं दिख रहे मेरे इसमें। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया मेरा। क्या बोलिए, फिर से बोलिए। स्क्रीन शेयर किया तो वो बंद हो गया ना सर। हाँ हाँ, बंद हो गया, बंद हो गया। सर हम लोग एक प्लेन दौड़ने के बाद दूसरे प्लेन जो दौड़ रहे हैं, तो हमने पहले में जो सेगमेंट सिलेक्शन बढ़ा दिया था वही सेगमेंट सिलेक्शन इसमें भी रहेगा? जरूरी नहीं है ऐसा। अच्छा, वो अपने आप दूसरे प्लेन में ले लेगा, फिर हमको जैसे एडजस्ट करना हो वैसा करेंगे। हाँ, इसमें आप जैसे कर सकते हैं। ठीक।
जी हो गया क्या? जी सर कंप्लीट वो हो गया सब? अटैच का सर एक बार बताइए सर, वो दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, वर्टेक्स मोड में हाँ, अटैच किया है एक सिलेक्ट करके, तो कुछ आगे नहीं करना, पूरा देखिए पूरा इस तरह से वर्टेक्स में। ऑब्जेक्ट बनाइए, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। हाँ एक को बना दिए एडिट ऑल पॉली, मॉडिफाई में जाइए, अटैच में क्लिक किए, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देंगे, अटैच को बंद कर देंगे, बस इतना ही करना है अभी। इतना ही करना है। ओके। बस। ओके।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका वर्टेक्स से रिलेटेड जितना कमांड्स है उसको देख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग कर चुके हैं, तो एक तरह से आपका रिपीट के टाइप का हो जाएगा। सब लोग देख लीजिए। हाँ विवेक जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जब बढ़ाते हैं ना अपन, हाँ तो हाँ, वो दिख रहे मेरे इसमें क्या हो रहा है? लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट जो बढ़ाते हैं ना, हाँ, वो नहीं दिख रहे ऐसा। सेगमेंट ऑन ऑन किए हैं। हाँ सेगमेंट ऑन यहाँ से किया। एच ऑन है। आप जब बनाते हैं ना, सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाइए। यहाँ से चेंज करने से नहीं होगा। सिलेक्ट करके मॉडिफाई में, ये सेकंड ऑप्शन है, मॉडिफाई में जाके वहाँ पे चेंज कीजिए। हाँ ठीक है हो गया। वो एडजस्ट फेस ऑन ऑफ था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्टेक्स से रिलेटेड कमांड। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करते हैं, एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जो है अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको मिल जाता है यहाँ पे वर्टेक्स मोड, एज मोड, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट। तो जैसे कि मैं पहले यहाँ पे वर्टेक्स मोड में चले जाता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले चले जाते हैं वर्टेक्स मोड में। वर्टेक्स मोड में, वर्टेक्स मोड में जाने के बाद हम लोग को ये वर्टेक्स को क्लिक करके यहाँ पे एडिट वर्टिसेस का जो सेक्शन है उसमें चले जाते हैं, एडिट वर्टिसेस। ठीक है, इसमें आपको ग्रो एंड श्रिंक, रिंग, लूप ये मिल जाता है, अटैच भी मिल जाता है, लेकिन हमको जाना है एडिट वर्टिसेस। वर्टिसेस, वर्टेक्स से रिलेटेड जो कमांड्स है उसमें जाना है। तो सबसे पहला आपको मिल जाता है यहाँ पे रिमूव। आप सिंपली वर्टेक्स को क्लिक करो, रिमूव में क्लिक कर दो, यहाँ से रिमूव गायब हो जाए, मतलब वर्टेक्स गायब हो जाएगा। अगर आप डिलीट करते हो, सिलेक्ट करके डिलीट करते हो, तो वो सही नहीं है, वो ठीक प्रोसीजर नहीं है। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया है, यहाँ पे वर्टेक्स बच गया है, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। आपको डिलीट नहीं करना है वर्टेक्स को, आपको क्या करना है, अगर इसका रिमूव करना चाहते हैं तो आप ये रिमूव में क्लिक करेंगे, नहीं तो बैक स्पेस में क्लिक करेंगे। आपको जो कीबोर्ड में जो बैक स्पेस है उसका यूज कर सकते हैं वर्टेक्स को रिमूव करने के लिए। अगर मैं बैक स्पेस भी करता हूँ तब ये रिमूव हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बच गया इसको सिलेक्ट एंड बैक स्पेस, सिलेक्ट बैक स्पेस, सिलेक्ट बैक स्पेस। इस तरह से हम इसको क्लीन बना सकते हैं। ठीक है, मैं ब्रेक छोड़ दे रहा हूँ, वेल्ड देख लेते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए इसको सामने में इस तरह से कॉपी कर दिए। अभी अगर मैं ये दोनों वर्टेक्स को वेल्ड करना चाहता हूँ, तो अभी अगर मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ तो इसका तो वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, ये दोनों को अटैच करना पड़ेगा, एक सिंगल ग्रुप में लाना होगा। सो अटैच में क्लिक कर देते हैं, अटैच को, इसको क्लिक कर देते हैं, अटैच को फिर बंद कर दिए। अभी हम इसका ही वर्टेक्स, दोनों का ही वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अटैच में खाली एक ग्रुप में आता है, ज्वाइन नहीं होता है वो। अटैच मतलब खाली एक ग्रुप में आ गया। एक जो आपका एडिटोरियल पॉली का जो रहता है, एडिटोरियल पॉली, मान लीजिए आपका एक एडिटोरियल पॉली का ग्रुप हो गया, ये हो गया आपका एडिटोरियल पॉली, आपका पॉली। यहाँ पे एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक सेकंड ऑब्जेक्ट है। इसको आप क्या करना चाहते हैं, इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, तब हम खाली अटैच करते हैं। अटैच करने से क्या होगा, ये सब कुछ एक सिंगल एडिटोरियल पॉली हो जाएगा और कुछ नहीं, एक ग्रुप में आ जाएगा, दोनों साथ में खाली सिलेक्शन होगा। ये दोनों को जोड़ना चाहते हैं तब हम लोग वेल्ड का यूज करेंगे। जैसे कि दोनों पॉइंट को क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे वेल्ड का ऑप्शन है। तो मैंने बताया था जिसमें भी हम लोग वैल्यूज चेंज करते हैं उसमें सेटिंग्स में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो ऑप्शंस दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया, एक है आपका वेल्ड लिखा हुआ है, उसके जस्ट सामने में देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का बटन है, एक बॉक्स दिया है। एक्सट्रूड में भी आपको सेटिंग का बटन है, चैम्फर में भी आपको सेटिंग्स का बटन है।
तो जिसमें सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स मतलब हो गया जिसे वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। जैसे एक्सट्रूड का मतलब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट है, इसका हम लोग हाइट चेंज करना चाहते हैं, इसका इसलिए हम लोग हाइट चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह के से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करने के लिए, उसका हाइट चेंज करने के लिए, पैरामीटर चेंज के लिए हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं। तो अभी दोनों को सिलेक्ट करके मान लीजिए मैं डायरेक्टली कर वर्ल्ड में क्लिक कर देता हूँ तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का वैल्यूज बहुत कम होगा, मुझे सेटिंग्स में जाना होगा। क्लिक करने का ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए स्क्रीन पे। ये डिस्टेंस अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, कितना इंक्रीज करेंगे हमको तो नहीं पता है। एक बार मैं 1 फीट करके देखता हूँ। ओके, 1 फीट देने से ये इसीलिए इंक्रीज हो ज्वाइन हो जा रहा है, इसको ओके कर देते हैं। इस तरह से आप दोनों वर्टेक्स को क्लिक करके वर्ल्ड के सेटिंग में जा करके इसको ओके कर सकते हैं। अभी दोनों क्या हो गया, सिंगल वर्टेक्स में कन्वर्ट हो गए। पूरा जोड़ने के लिए मैं ये वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वर्ल्ड में क्लिक कर देते हैं। ओके, अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 फीट दे दिया है, 1 फीट दे दिया है, ये दोनों तो 1 फीट में आ रहा है, लेकिन शायद तक ये दोनों के बीच में भी 1 फीट का डिस्टेंस है, इसलिए ये जी यहाँ पे वर्ल्ड हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमको 1 फीट से कम डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो सेटिंग में जाते हैं, इसको 0 कर देता हूँ पहले। मान लीजिए इसमें 1 इंच का देता हूँ पहले, 1 इंच। 1 इंच में ठीक हो रहा है, ये आमने सामने जो है खाली वही आपका वर्ल्ड हो रहा है, इसको ओके कर देते हैं। तो डिस्टेंस हम लोग कितना देंगे वो भी मैटर करता है। ये होगा आपका वर्ल्ड के बारे में। नेक्स्ट हो गया टारगेट वेल्ड। टारगेट वेल्ड मतलब है एक पॉइंट को दूसरा पॉइंट में वेल्ड करने के लिए। सो टारगेट वेल्ड में क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वेल्ड हो गया। सिंपल ऐसे आप एक डिजाइन बना सकते हैं। मान लीजिए आपको एक स्लोप टाइप का कुछ बनाना है, एक स्लोप टाइप का बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट वर्ल्ड पॉली, ये वर्टेक्स को यहाँ पे वेल्ड कर देंगे। मैं वर्टेक्स मोड में चले जाता हूँ, ये वर्टेक्स को यहाँ पे वेल्ड कर देंगे। कैसे वेल्ड करेंगे, टारगेट वेल्ड, ऊपर का पॉइंट को क्लिक करो, नीचे में क्लिक कर दो, ऊपर का पॉइंट को क्लिक करो, नीचे में क्लिक कर दो। देखिए क्या हो गया, स्लोप हो गया ऐसे। टारगेट वर्ल्ड को बंद कर देते सर हैं। सर ये वेट की जगह पे टारगेट वेट अपने आप वैल्यू सिलेक्ट करके कर देता तो वही अच्छा रहता है। फिर से बोलिए। टारगेट वेट अपने आप मतलब टारगेट डिस्टेंस वर्ल्ड में कम हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाएगा, और वर्ल्ड में जो है सिस्टम खुद डिसाइड कर देता है, दोनों पॉइंट के मिडिल में ज्वाइन कर देता है वो। ओके। दोनों का ही जरूरत है, दोनों का ही जरूरत पड़ता है, हमेशा टारगेट से भी नहीं हो जाएगा काम। ये होगा आपका वर्ल्ड, टारगेट वर्ल्ड। नेक्स्ट हो गया आपका एक्सट्रूड, चैम्फर एंड कनेक्ट। एक्सट्रूड में क्या होता है, मैंने दिखाया था। एक्सट्रूड में आपको वर्टेक्स मोड में जाके वर्टेक्स को क्लिक करना है या फिर वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रूड में जाते हैं, सेटिंग्स में चले जाएंगे। अब इसका हाइट चेंज कर सकते हैं और इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, इसको कर देंगे ओके। इसको अगर आप नीचे की तरफ बनाना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कर दिए, एक्सट्रूड, आप ही जो वैल्यू है इसको नीचे की तरफ कर दीजिए। नेक्स्ट है चेम्फर, वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, चेम्फर के सेटिंग्स में क्लिक करो, इसको इंक्रीज करते हैं तो कुछ इस तरह का जियोमेट्री क्रिएट हो रहा है। कुछ इसी तरह का जियोमेट्री क्रिएट हो रहा है। तो ये होगा आपका एक्सट्रूड, चेम्फर, और एक हो गया आपका कनेक्ट, और एक हो गया आपका कनेक्ट। जैसे कि इसी तरह से एक प्लेन बना लीजिए, इसको आप एडिटेबल पॉली, वर्टेक्स मोड में जा करके, जैसे कि दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया मैंने, मान लीजिए इस तरह से सिलेक्ट किया मैंने। देखिए इसको 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 और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये चारों को अगर कनेक्ट कर देता हूँ तो देखिए ज्वाइन हो गया।
अगर हम लोग एक एक करके करते हैं तो पहले मुझे ये दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ये दोनों को सिलेक्ट करके कनेक्ट, फिर से ये दोनों को सिलेक्ट करके कनेक्ट, फिर ये दोनों को सिलेक्ट करके कनेक्ट, फिर से ये दोनों को सिलेक्ट करके कनेक्ट, ऐसा करना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ तक रिमूव, वेल्ड, टारगेट वेल्ड, एक्सट्रूड, चैम्फर, कनेक्ट, यहाँ तक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। सर जी बोलिए। अभी टारगेट वेल्ड का जैसे एग्जांपल बताया ना सर, कैसे यूज कर सकते हैं, तो कनेक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं सर? अभी कनेक्ट का ये तो एग्जांपल है ना, हम लोग एज को कनेक्ट कर रहे हैं बोल के, लेकिन नया इसका एज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, हाँ, इसका 3D में कुछ करेंगे। उसके बाद तो हम लोग इस तरह से मुझे एक फेस चाहिए होता है, इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, अभी पहले आप खाली प्रैक्टिस, टूल खाली प्रैक्टिस कीजिए ना, ओके बताते हैं सबका यूज़ तो बताएंगे बोले ना। ओके